हमें सांप से लेपर्ड से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है तो विकास के नाम पे। लेपर्ड से डर नहीं लगता साहब, विकास से लगता है। काफी अजीब सा दावा लगता है, नहीं? लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ और तथ्य जो वास्तव में अनुचित हैं और मुंबई के कुछ मतदाताओं की हकीकत भी है। आरे के अंदर के इतने टूटे हुए रास्ते हैं कि 2019 में तो एक आदिवासी औरत को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ऑटो रिक्षा में बच्चा हो गया। देश स्वतंत्र झाला 1947, त्याच्या पहिल्यापासून तर लाईट नव्हती। कारशेड बनी वहाँ पे, इतने जल्द बनी, तो यहाँ पर भी जो रास्ते हैं गांव में वो होने चाहिए थे, बिजली पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। आरे फॉरेस्ट मुंबई शहर के आखिरी और सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक। ये जंगल 27 आदिवासी गांवों के मतदाताओं का घर भी है। हाल के वर्षों में उन्होंने जंगल के बीच में मुंबई मेट्रो डिपो निर्माण का जोरदार विरोध करते हुए राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। लेकिन जब मेट्रो कारशेड का निर्माण हो चुका है तो आदिवासी पूछते हैं कि अगर सरकार के पास कारशेड के लिए लड़ने के साधन और इच्छा शक्ति थी तो क्या ये हमें उचित सड़कें, बिजली और पानी नहीं दे सकते थे? एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। आरे के अधिकांश आदिवासियों की पीढ़ियां जंगल में रह रही हैं और कुछ तो आजादी के पहले से रह रही हैं। आरे के सभी गांवों में एक आम मुद्दा उठाया गया जो बिजली की निरंतर आपूर्ति की कमी का था। आता देश स्वतंत्र झाला 1947, 75-76 वर्ष होऊन गेले। त्याच्या पहिल्यापासून तर लाईट नव्हती। बाहेरून म्हणजे पैसे देऊन थोड्या दिवसासाठी लाईट यूज करतो, कधी ती वायर काढून नेतात ते। स्वतःचा मीटर आता बसला नाही, बाजूला लाईटीच्या डिप्पी येऊन ठेवली आहे, म्हणजे आणून ठेवली आहे। लाईट यूज करायला परमिशन मागायला देतात ते, खोदकामासाठी परमिशन देत नाहीत। सालों से आरे के आदिवासी गांवों के लिए बिजली की आपूर्ति एक ग्रेजुअल प्रोसेस रही है। उनमें से कुछ को हाल ही में 2019 तक बिजली मिली है, लेकिन ज्यादातर गांवों के लिए आपूर्ति अनियमित है। अधिकांश गांवों में कम शिक्षा दर के साथ बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित नौकरियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश का प्राथमिक व्यवसाय खेती है। प्रकाश भोईर और भरत चौधरी जैसे कुछ लोगों ने कई अन्य मुद्दे उठाए। पूरा फॉरेस्ट है, अगर किसी को बेसिक सांप भी काटता है ना तो फिर यहाँ से हम लोग को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो ये स्मॉल रेमेडीज भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल होके भी ऐसे है कि वहाँ पे कोई सुविधा अवेलेबल नहीं थी, बंद होने की पूरी कगार पे था। हमने काफ़ी फॉलोअप भी किया था कि आप यहाँ पे अगर आपसे ये नहीं चल रहा आ रहे प्रशासन से तो आप इनको बीएमसी को दे दे ताकि वो चला सके। कहीं कहीं गांव तो हमारे ऐसे है कि गांव के पिछवाड़े बिल्डिंग्स है और वहाँ की बिजली का जो प्रकाश होता है वो गांव में आता है, लेकिन गांव में बिजली नहीं है। कहीं गांव में अभी बिजली आ चुकी है लेकिन बाकी सभी घरों को नहीं है। तो यहाँ पे एनओसी लेनी हो या फिर परमिशन लेना हो तो नहीं देते, और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ ले दे के करे। पानी की समस्या ऐसे है कि पानी हम लोग पहाड़ों पे है और कहीं कहीं पे तो अभी लाइन भी नहीं मिली है। कारशेड बनी वहाँ पे, इतने जल्द बनी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग भी तो इंसान है कि उनके प्रोजेक्ट के लिए तुरंत बिजली, पानी, सब सुविधा मिलती है, रास्ते मिलते हैं, लेकिन आदिवासी गांव में नहीं आते। विकास उनके तरफ आ सकता है तो हमारे तरफ क्यों नहीं आ सकता? एक बड़ा कंक्रीट रोड बना है वो मेट्रो कार डिपो के वजह से, क्योंकि उनको मेट्रो के जो रेक्स है मेट्रो रेल ट्रैक के लिए, वो बॉगीज को उनको अंदर लेके जाना था, इसके वजह से वो कंक्रीट रोड बना। बट आप अगर अंदर आएंगे, इतने टूटे हुए रास्ते हैं कि 2019 में तो एक आदिवासी औरत को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ऑटो रिक्शा में बच्चा हो गया। इस साल 30 अप्रैल को सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वो 2 साल के भीतर आरे में 45 किलोमीटर की आंतरिक सड़कों की मरम्मत करेगी, जबकि बेंच ने सरकार को ये काम से कम समय में पूरा करने के लिए कहा। लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अलावा MMRCL द्वारा भूमि अधिग्रहण से लेकर आरे का कॉन्क्रीटाइजेशन, ऐसे मुद्दे आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। मुंबई मेट्रो का काम तेजी से खत्म करना महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा एक प्रमुख उपलब्धियों में से बताया गया है, लेकिन आदिवासियों को डर है कि कारशेड उन कई और परियोजनाओं में से एक है जिसे सरकार लाना चाहती है, और साथ ही आदिवासियों को स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण यानी कि SRA आवासों से बाहर धकेलने की योजना बना रही है।
अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने आर्य कॉलोनी के रीडेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान तैयार करने को लेकर एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी किया। टेंडर के अनुसार सलाहकार को शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक जरूरतों को संतुलित करने वाली एक स्थायी योजना के साथ आने और पर्यटन विकास के लिए स्थानों की पहचान करने का काम सौंपा जाएगा। लेकिन ये सब वन आवरण को छुए बिना और निवासियों को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। 2020 में उद्धव ठाकरे की सरकार ने 800 एकड़ से अधिक आरे भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया था, लेकिन मेट्रो कार शेड परियोजना पर वर्षों के संघर्ष के कारण सरकार और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास की गंभीर कमी हो गई है। क्योंकि कारसेड एक जरिया है आरे में इंटर करने का। उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे और कारसेड दिखता है उतना छोटा नहीं है। उसके बाद अभी धीरे धीरे सब ये आएंगे और बहुत सारा जंगल नष्ट होगा, बहुत सारे आदिवासियों की खेती नष्ट होगी। जो भी आता है यहाँ से हमें निकालने की बात कर रहा है। जैसे आपको बिल्डिंगों में दिया जाएगा, आपका विकास होगा, आपको बिजली पानी सब वहाँ मिलेंगे। यहाँ पे लेपर्ड है, सांप है। हमें सांप से, लेपर्ड से धोखा नहीं लगता, उनसे हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है तो विकास के नाम पे, क्योंकि वो हमें हमारी जो पुरखों की ज़मीन है, कल्चर है, हमारा रहन सहन है, उनके साथ हमारा रिश्ता बना है, वो टूट जाएगा। मुंबई के चुनाव अब कुछ ही दिनों में हैं। मनोज धिंडे और आदिवासी हक संघर्ष समिति से जुड़े कई अन्य स्वयंसेवक मतदान के महत्व और उन मुद्दों पर जागरूकता फैला रहे हैं जिन पर आर्य आदिवासियों को मतदान करना चाहिए। उन्होंने चुनाव से पहले नए मतदाताओं को रजिस्टर करने की भी मदद की। जब वोटिंग जब नज़दीक आती है, तो जैसे कि यहाँ के कोई अगर पिछले साल नगर सेवक रहेंगे तो थोड़ा सा रास्ता बना के दिखाएंगे कि थोड़ा सा टॉयलेट बना देंगे, टॉयलेट को कलर बना देंगे और उनका बहुत से बड़े बड़े बैनर्स लगा देंगे। उनको पैसे का लालच देके भी लोगों को वोट करने बोलते हैं। जिनको भी वोट देंगे उनका हिस्ट्री देख के ही उनको वोट देना चाहिए, या तो फिर उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो ये जो हो रहा है डेवलपमेंट, वो किसके लिए हो रहा है? जो बेसिक नेसेसिटीज है, एजुकेशन एंड हेल्थ की गारंटी होना चाहिए कि लोगों को वो मिल रहा है। लेबर पेन हो रहा है, इधर बाइक में लेडी बैठ के वो हॉस्पिटल जाती है। वो हज़ारों प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम के ऊपर एक्चुअली वोटिंग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार मुद्दा नीचे होता है। तो गांव छोटे छोटे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे हमारे सुविधा नहीं देते होंगे कि वोटर्स बहुत कम है। और एक हमारे लिए देवता जैसा एक कोई नेता आएगा जो हमें बचाएगा। इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बहुत सारे साधनों, समय और यात्रा की आवश्यकता होती है। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी और अधिक ग्राउंड रिपोर्ट करें तो हमारी पत्रकारिता का समर्थन करें और क्विंट के मेंबर बनें।